कक्षा 10 प्रश्नावली 7.2। इस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। प्रश्नावली 7.1 में हमने दूरी का सूत्र पढ़ा था, डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या है? दो बिंदु हमारे पास ए और बी, जिसमें ए के निर्देशांक हैं x1 y1, बी के निर्देशांक भी हैं x2 y2। इनके बीच में कहीं पर भी एक बिंदु है P, जिसके निर्देशांक हम सपोज करो हमने x और y मान दिए हैं। P की A से दूरी है m1 और P की B से दूरी है m2, यानी AP बटे PB बराबर m1 बटे m2। तो ये हो गया हमारा m1 बटे m2। अब m1 बटे m2 यानी इन दोनों का अनुपात। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से बिंदु P से भी x एक्स पे लाइन खींच दी, A से भी और बिंदु B से भी ये लाइनें खींची। फिर हमने y अक्ष की तरफ से यानी x एक्स के समांतर भी रेखाएं खींच दी। ये हमारे दो समकोण त्रिभुज बन गए। इसका ये कोण समकोण हो गया, इसका ये कोण समकोण हो गया। तीनों रेखाएं आपस में समांतर हो गई। इनको एक तिर्यक रेखा ने काटा, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण हो गए। तो ये कोण भी बराबर हो गए, ये कोण भी बराबर हो गए, यानी दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में समरूप त्रिभुज हो गए। जब समरूप त्रिभुज हो गए तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं हमेशा अनुपातिक होती हैं। तो ये समरूप त्रिभुज दोनों PAQ और PBC में अनुपातिक भुजाएं होती हैं। तो PA बटे PB बराबर AQ बटे PC बराबर PQ बटे BC, ये तीनों भुजाएं इनकी अनुपातिक होती हैं। अब हम इन भुजाओं के मान निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालें भुजा AQ का मान। अब भुजा AQ का मान देखिए कैसे निकालेंगे। भुजा है AQ, AQ का मान किसके बराबर होगा? AQ का मान होगा RS के बराबर। और RS का मान, यहाँ मूल बिंदु से S की दूरी हमारी क्या है? X, और मूल बिंदु से R की दूरी हमारी है x1। तो इसके निर्देशांक में से इसका निर्देशांक घटा दिया हमने तो आ गया x माइनस x1। तो इसकी दूरी आ गई हमारी, देखिए x माइनस x1, ये दूरी आ गई। इसी प्रकार हम निकालेंगे PC, इसका मान निकालेंगे। तो इसका मान देखिए PC को भी सेम करेंगे हम। इसकी दूरी हुई इसके बराबर, तो इस निर्देशांक में से इसको घटा दो। इसका निर्देशांक x का है x2, यहाँ पे x का हो गया x, यानी हो गया x2 माइनस x। तो हो गया x2 माइनस x। इसी प्रकार अब आ जाते हैं हम PQ, ये वाला निकालेंगे, फिर हम BC निकालेंगे। तो PQ देखिए, PQ कैसे निकालेंगे? PQ क्या है? ये दूरी है। ये दूरी कैसे निकालेंगे? इसके निर्देशांक में से इसका निर्देशांक y वाला है, क्योंकि y की लाइन चल रही है। तो y में से इसका निर्देशांक क्या है? y1। y माइनस y1 हो गया PQ, ये हो गया y माइनस y1। अगला निकालेंगे हम BC। अब देखिए BC सेम उसी प्रकार से BC में से क्या करेंगे? B के निर्देशांक में से C या P का निर्देशांक माइनस करेंगे। तो B में y का निर्देशांक y2 और यहाँ पर है y, तो ये हो गया y2 माइनस y, ये हो गए। अब देखिए यहाँ पे कि m1 बटे m2 बराबर है PA बटे PB, m1 बटे m2 PA बटे PB, और ये सब आपस में बराबर है। PA बटे PB बराबर AQ बटे PC बराबर PQ बटे BC। अब AQ का मान हम निकाल चुके हैं, कितना है? x माइनस x1 बटे x2 माइनस x, और ये भी बराबर है इसके y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1। ये सब आपस में बराबर है। हम किन्हीं भी दो को लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए पहले हमने ये ले लिया m1 बटे m2 बराबर ये x वाला ले लिया, x माइनस x1 बटे x2 माइनस x। अब इसको लिया हमने यहाँ पर, तो देखिए अब तो इसकी वज्र गुणा हो गई। वज्र गुणा में क्या हो जाएगा? m1 x2 माइनस m1 x1 बराबर m2 x से गुणा हो गई, तो m2x और m2 माइनस x1 ही हो गया। अब इसमें से हमने इनको एक साइड ले आए। माइनस m1x अपनी जगह पे है और m2x यहाँ से आए तो इसका चिन्ह बदल गया। माइनस m2x अपनी जगह पे है, ये वहाँ गया तो इसका भी चिन्ह बदल गया। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया दोनों में से माइनस का, तो बचा m1 प्लस m2, और यहाँ से भी हमने माइनस कॉमन लिया तो अंदर बचा m2x1 प्लस m1x2। अब उसके बाद यहाँ से हमने x का मान निकाल दिया, तो x बराबर क्या हो गया? जो x के साथ गुणा में था वो वहाँ भाग में चला गया, यानी हो गया m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। तो ये हमारा x के निर्देशांक हो गए। इसी प्रकार हम y के लिए भी करेंगे। y के लिए हम क्या ले लेंगे कि m1 बटे m2
बराबर ये y वाला निर्देशांक ले लेंगे y माइनस वाई वन, फिर इसकी भी हम वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करने के बाद हमारा ये y का भी मान आ जाएगा कि y का मान हो जाएगा m1 y2, तो जहाँ वहाँ x1 है वहाँ y आ जाएगा, तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये हमारा y का बन गया। अब यदि बाय द वे ये p जो है हमारा कहीं पर m1 m2 अनुपात ये मध्य बिंदु हो जाए, यानी m1 बटे m2 हो जाए, तो तब इसके निर्देशांक क्या होंगे? तब इसके निर्देशांक सीधे सीधे हो जाते हैं कि x का मान क्या हो जाएगा, इन दोनों के निर्देशांक जुड़ जाते हैं x1 प्लस x2 बटे 2, क्योंकि आधे में इसलिए मध्य बिंदु हो गया। ऐसे ही y के निर्देशांक हो जाएंगे y1 प्लस y2 बटे 2, तो ये उसके बाद ये दिखा रखा है कि x और y के निर्देशांक। अब आते हैं हम इसकी प्रश्नावली पे। इसका पहला प्रश्न देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब वही जो भी बीच में बिंदु है, जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब यहाँ पे तुम देखो क्या क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है m1 m2 दे रखा है 2 3, और x1 y1 दे दिया, x2 y2 दे दिया, और क्या निकालना है, x y के निर्देशांक निकालना है। तो हम सीधे सेक्शन फॉर्मूला जो हमारे पास है लगा दिया हमने कि m1 x2 प्लस m1 m2 x1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ पे देखिए पहले वाले कुछ निर्देशांक हो गए x1 y1, दूसरा हो गया b के x2 और y2, तो इनके मान रखते रहिए और ये सॉल्व होता रहेगा। m1 मतलब 2, x2 मतलब 4, तो 2 गुणा 4 धन 3 गुणा -1, देखिए चिन्ह के साथ उसको रखना है -1, तो ये हो गया 2 चौको 8 और 3 एकम 3 -3 बटे 5, यानी 5 बटे 5 बराबर 1। इसी प्रकार हम y का निकाल देंगे, तो y क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, यानी m1 फिर वही 2, y2 का मान आ गया -3, m2 का मान 3 और y1 का मान आ गया 7, तो m1 m2 2 और 3 5 हो गया, 2 2 3 माइनस का 6 हो गया, 3 7 21 हो गया, घटाए तो 15 बटे 5 बराबर 3, तो ये हमें x का निर्देशांक मिल गया, ये हमें y का निर्देशांक मिल गया, तो इसका आंसर हो गया 1 और 3। इसी प्रकार इसका आप दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है इसका कि बिंदु दे रखे हमको, देखिए 4 और -1, यानी x1 y1 दे दिया, -2 और 3 x2 y2 दे दिया, को जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले, समत्रिभाजित का मतलब होता है 3 बराबर भागों में बांटने वाला। तो हमारे पास दो बिंदु हैं ए और बी, इसके 3 बराबर भाग किए, सपोज करो ये एक भाग ये है, एक भाग ये है, तो सपोज करो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, ये दूरी भी 1 होगी, तो ये दूरी भी 1 होगी। अब हमें क्या दे रखा है कि ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी, तीनों बराबर हैं, उसको हमने एक इकाई मान लिया। तो फिर हम वही m1 देखिए, अब बिंदु पी के लिए, बिंदु पी के लिए m1 का मान तो हो गया 1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 होगी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, 1 और 1 2 हो गई। बस इसमें यही काम करना है कि उसके m1 और m2 के अनुपात चेंज होते रहेंगे, बाकी x1 y1 और x2 y2 यही रहेगा प्रत्येक के लिए। तो यहाँ से हम x1 का फॉर्मूला लगा लेंगे और यहाँ से हमारा x1 निकल जाएगा, फिर ऐसे ही हम y1 का फॉर्मूला लगा लेंगे और y1 निकल जाएगा किसके लिए, p के लिए। उसके बाद हम निकालेंगे q के लिए, तो q के लिए देखिए m1 का काम यहाँ से और यहाँ तक करेगा, तो 1 और 1 2 हो गया, और m2 का काम केवल 1 करेगा, तो इसलिए m2 q के लिए m1 और m2 बदल जाएंगे, बाकी वही रहेगा, और इसको खुद कोशिश कर लेना। अब प्रश्न नंबर 3, तुम ये चित्र दे रखा है, इसके हिसाब से इसको देख लेना, इतना टफ नहीं है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बिंदु दे रखे हमको -3 और 10, x1 y1 दे दिया, और 6 -8 x2 y2 भी दे दिया, को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, अब बिंदु जो बिंदु जोड़ रहा है उस P यानी P बिंदु, उसके निर्देशांक भी दे दिए -1 और 6, को किस अनुपात में विभाजित करेगा, यानी तुम्हें यहाँ पे m1 और m2 ज्ञात करना है। तो देखिए तीसरे सवाल के लिए, तो तीसरे सवाल के लिए हमें ये सब चीज़ें लिख दी हमने, और उसी फॉर्मूले से हम x बराबर लिख रहे हैं m1, और बाकी जो मान दे रखे हैं m1 और m2 वही लिखे, और x1 y1 के मान और x के मान हमने रख दिए यहाँ पर, क्योंकि ये x भी दे रखा था, उसका मान हमने -1 रख दिया, तो -1 की गुणा m1 m2 के साथ हुई, तो -1 -m1 -m2 बराबर क्या आ गया
6m1 माइनस 3m2। ठीक, अब m1 एक साइड ले गए, m2 एक साइड ले गए, तो -m1 माइनस 6m1 हो गया माइनस का 7m1, और -3m2 और +m2 हो गया -2। तो उसके बाद हमारा क्या है, m1 बटे m2 बराबर आ गया 2/7। तो ये अनुपात हो गया हमारा 2/7 यानी 2:7, ये हमारा अनुपात हो गया। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। वह अनुपात ज्ञात कीजिए, फिर इसमें भी अनुपात पूछा है m1 m2, जो बिंदु ए के निर्देशांक दे दिए 1 और -5, बी -4 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5। पहले यहाँ पे हम समझ लेंगे कि x अक्ष से विभाजित का मतलब क्या है। देखिए हमको ए पॉइंट दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है। सपोज करो ये पॉइंट है ए, 1 और -5, बी हमारा -4 और 5। ये जो रेखाखंड है ये x अक्ष से यहाँ पर विभाजित हो रहा है। सपोज करो पी बिंदु यहाँ पे है, तो यहाँ पर देखिए y का मान 0 हो जाएगा। ठीक, तो y का मान 0 हो जाएगा, तो एक पॉइंट तो हमें मिल गया कि y बराबर 0। तो हम क्या फॉर्मूला लगा लेंगे सीधे कि y बराबर जो फॉर्मूला हमारे पास है m1 y2 प्लस y m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ पे y की जगह हमने 0 रख दिया, बाकी x1 और इनके y1 y2 के मान रख लिए। m1 m2 की 0 के साथ गुणा हो गई तो हो गया 0। ये हो गया 5m1 माइनस 5m2 बराबर 0। m1 m2 को एक साइड ले गए, तो यानी 5 से 5 कट गया, तो m1 बराबर m2। तो m1 बराबर m2 जब आ गया तो दोनों का अनुपात क्या हो गया, 1:1। अब ये अगली बार हम फिर x वाले निर्देशांक पे आ गए, वही फॉर्मूला लगा दिया, सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमने m1 की जगह भी 1 रख दिया और m2 की जगह भी 1 रख दिया, तो वहाँ से हमें x का मान मिल गया -3/2। तो इसके निर्देशांक क्या हो गई, एक निर्देशांक तो पहले ही 0 था y का, और x का हमारा मान आ गया -3/2। तो इसका उत्तर हो गया -3/2 और 0। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर अगले सवाल पे। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 6। यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 3 5 को इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, तो x और y का मान ज्ञात करो। तो इस प्रश्न में हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमने ये समांतर चतुर्भुज बना दिया, a b c और d, जो उनके निर्देशांक दे रखे हैं, a के 1 2, b के ये, c के और d के, ये चारों निर्देशांक हमने यहाँ पे लिख दिए। अब समांतर चतुर्भुज हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी जितना भाग ये होगा उतना ही भाग ये होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम इस बिंदु इसका जो दोनों विकर्णों का काटने वाला बिंदु है, इसको हमने ओ मान लिया, तो हम बिंदु ओ के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो बिंदु ओ के निर्देशांक कैसे करेंगे हम, तो पहले हम ए सी एक रेखा है, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। मध्य बिंदु मतलब 1 और x दोनों को जोड़ दिया बटे 2, और y के करना है तो 2 और 6 दोनों को जोड़ दिया बटे 2। तो ये आ गया हमारा, इधर से निर्देशांक आ जाएगा कि 1 धन x बटे 2 और 6 2 8/2 यानी 4 आ गया। इसी प्रकार हम बी डी को निकालेंगे, बी डी, तो बी में मध्य बिंदु है तो 4 और 3 7/2 आ गया, और दूसरा जगह जोड़ देंगे तो y धन 5/2। तो ये उसके बी डी का मध्य बिंदु भी आ गया। अब दोनों का मध्य बिंदु ओ है तो परस्पर आपस में बराबर होगा, यानी जो हमने पहले निकाला था कि 1 धन x/2, और इसमें जो आया है बराबर 7/2, दिन को हमने बराबर कर दिया वज्र गुणन विधि करके, यहाँ से हमने x का मान ज्ञात कर दिया। और इसी प्रकार हमने दूसरे को लेके, ये जो 4 है और इसका y धन 5 है, इनको वज्र गुणन विधि से हल करके y का मान निकाल दिया, तो y का मान आ गया 3। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 7 में। प्रश्न नंबर 7 देखिए इसका कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 -3 तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है। अभी हमें एक वृत्त दे रखा है, वृत्त का व्यास दे रखा है, व्यास के का केंद्र दे रखा है, केंद्र के निर्देशांक 2 -3 बी के दे रखे हैं, और हमें ए के निकालना है। तो ओ इसका मध्य बिंदु है, तो
ओ के निर्देशांक क्या होंगे, इन दोनों का बटे 2। तो वहीं से हम इसको लेके चलेंगे कि 2 बराबर क्या हो जाएगा कि x, इसका x प्लस 1 बटे 2। तो वही हमने लिखा कि 2 बराबर x धन 1 बटे 2। तो यहाँ से x का मान आ गया 3। इसी प्रकार y का मान क्या आएगा, y धन 4 बटे 2 बराबर 3। मध्य बिंदु 3 है, तो ये यहाँ से हमारा y का मान भी आ गया। तो इस प्रकार हम y का भी मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये इसके जो निर्देशांक आ गए हमारे a के, वो आ गए 3 और -10। ये 7वां सवाल हो गया। अब आते हैं हम 8वें सवाल पे। सवाल नंबर 8 है, यदि ए बी क्रमशः ए के निर्देशांक दे रखे हैं, बी के निर्देशांक ये दे रखे हैं, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि ए पी बराबर 3/7 बी पी हो और पी रेखाखंड ए बी पर हो तो उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे इस सवाल में क्या कहा जा रहा है कि सवाल देख लीजिए इसे कि हमको दे रखा है कि ए पी बराबर 3/7 ए बी, ए पी बराबर 3/7 ए बी। तो अब देखिए यहाँ पे यदि हम ए पी के नीचे ए बी को ले गए, ए पी बटे ए बी, तो बराबर क्या हो जाएगा सीधे 3/7, यानी ए पी बटे ए बी 3/7, यानी 3/7 हो गया। तो ये M1 हो गया, ये M2 दे दिया, और बाकी तुम्हें x1 दे ही रखा है। ए के निर्देशांक हो गए x1 y1, यानी -2 पी के तुम्हें ज्ञात करने हैं, बी के x2 y2 भी तुम्हें दे ही रखा है, इस पी का xy तुम्हें ज्ञात करना है, और M1 M2 ये निकल गया। इसको तुम बहुत आसानी से हल कर सकते हो। बस यही इसमें एक ट्रिक थी कि हमें इसका अनुपात ज्ञात करना था। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 देखिए इसका कि बिंदु ए और बी के निर्देशांक दे रखे हैं, को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में बांटता है, तो उसके निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं। अभी पहले 3 बराबर भाग थे, अब आ गए 4 बराबर भाग। ये भी सेम वैसे ही होगा कि सपोज करो ए के निर्देशांक को दे रखे -2 और 2, बी के भी x1 y1 दे दिया, x2 y2 दे दिया। अब हमें इसको M1 M2 ज्ञात करना है। पहले देख लीजिए, अब इस x के लिए देखिए M1 का मान कितना करेगा 1, M2 का मान यहाँ से यहाँ तक यानी 1 2 3। तो जब हम x के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमारे पास ax बराबर xy बराबर xz, ये हमने x y z 3 बिंदु मान लिए हैं, तो सबकी दूरी हमने 1 इकाई मान ली। तो x के लिए M1 का मान 1 आ गया और M2 का 1। ऐसे y के लिए क्या आएगा, देखिए y के लिए M1 1 और 1 2, M2 1 और 1 2 बराबर आ गए, यानी ये मध्य बिंदु से भी इसको निकाला जा सकता है। तीसरा देखिए z के लिए, इस z के लिए M1 का मान 1 2 3 और M2 का मान आ गया 1। तो M1 M2 का मान सीधे सीधे यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। इस सवाल को भी खुद कर सकते हो। अब प्रश्न लास्ट इसका प्रश्न आता है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, चारों भुजाएं शीर्ष तुमको दे रखे हैं इतना है, तो इसका क्षेत्रफल तुम्हें ज्ञात करना है। अब देखिए समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के चारों कोने तुम्हें दे दिए ए बी सी और डी। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, यानी इसका और इसका गुणनफल। अभी विकर्ण तुम्हें निकालना है। विकर्ण x1 y1 दे रखा है, x2 y2 दे रखा है। पिछली प्रश्नावली के फॉर्मूले से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे, यानी √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर से हम बीच निकाल लेंगे। ऐसे ही हम ए सी भी निकालेंगे। जब वो निकल जाएगा तो फिर हम इस फॉर्मूले में इसे लगा के 1/2 ए सी निकल गया, बी डी निकल गया, तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली भी कंप्लीट हो गई। ओके।